उत्तर प्रदेश के देवरिया में बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एसआईटी रिपोर्ट के बाद तुरंत कार्रवाई की गई, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, यह भी कहा गया है। जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामनवमी पर दंगा करने वाले सवाल कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा मामले को लेकर यह जो पूरा बयान है वो दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सीएम योगी ने कहा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, आरोप लगाने वालों की मंशा ठीक नहीं है। सबूत है तो एसआईटी को दो, सबूत नहीं तो आरोप लगाना बंद करो। राम पर राजनीतिक बयानबाजी बंद करो, यह कहा गया देवरिया में। अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है, तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। चढ़ावा चोरी केस में ही सियासत कैसे तेज हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एफआईआर के बाद अब तंज कसा है। कहा है कि फुंदी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी चंपत राय का घेराव किया। संजय सिंह ने कहा कि चंपत राय को बचाने के लिए कर्मचारियों पर एफआईआर। कृष्ण मोहन जी कई दिनों की बाद कुंभकर्ण की नींद से जागे और अचानक कल उन्हें बोध हुआ कि राम मंदिर में डकैती पड़ रही है और 8 आदमी डकैती कर रहे हैं, और उन्होंने एफआईआर करा दी। ट्रस्ट के संरक्षण में चोरी हुई है, आस्था से खिलवाड़ हुआ है, 140 करोड़ लोगों के विश्वास को तोड़ा गया है। तो ये एफआईआर वार का कोई मतलब नहीं। एफआईआर तो उन पर होनी चाहिए जिनके संरक्षण में हुआ है, जिन्होंने कराया है। केवल छोटे लोगों को फंसा दिया, बड़े डकैतों को बचा लिया। ये एफआईआर केवल उसी तरह से है, ये कुछ नहीं है। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे। अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है? गोपाल राव का नाम है कि नहीं है? जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में? गिरफ्तारी कैसे होगी भाई? चंपत राय से सब डरते हैं, कैसे गिरफ्तारी होगी? और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच अभी जारी है। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने भगवा हिंदू आतंकवाद में भी बहुत शो के साथ मीडिया को ट्रायल करते हुए देखा, राजनीति को भी ट्रायल करते हुए देखा। तो इसलिए इतने कहूँगा, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट है, फिर आगे की कार्रवाई भारत सरकार इसके अनुसार जो भी करेगी, सब उसका स्वागत करेगी। जो आरोपी हैं, जांच में उनका नाम आ गया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई और उनको हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। और हमको पक्का विश्वास है इनको वो सजा मिलेगी कि कोई और हिम्मत न कर सके
राम के मामले में किसी भी तरह की गद्दारी करने की। अब कहा जा रहा है कि इसमें चंपत जी का नाम नहीं है। अरे भाई, अभी तो आरोपियों का नाम सामने आया है, एसआईटी की जांच अभी पूरी नहीं हो गई है। क्या आप प्रभावित करना चाहते हैं कि इनका नाम भी लाया जाए, उनका नाम भी लाया जाए? और वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, एसआईटी की जांच जारी है, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। वहीं वकील हरिशंकर जैन ने कहा, किसी के आरोप लगाने पर इस्तीफा नहीं होता है, जांच के आधार पर कार्रवाई होती है। कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए तो चंपत जी उस जांच के लिए प्रस्तुत हुए स्वयं, और फिर जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा, और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। मैं इससे संतुष्ट हूं। किसी के आरोप लगा देने मात्र से कोई इस्तीफा किसी को नहीं देना चाहिए। और तथ्य है और गिल्टी है, जरूर देना चाहिए। अब कौन गिल्टी है कौन नहीं है, ये जांच का विषय है। और अब आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि विपक्ष को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जिन पार्टियों ने राम मंदिर का लगातार विरोध किया हो, जिन्होंने अपनी सरकार में निहत्थे राम सेवकों को गोली चलवाई हो, मरवाया हो, मुझे लगता है कि उनको चिंता राम के मंदिर की कब से हो गई, और उन्हें तो टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि योगी सरकार है जो कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, और इसमें एसआईटी ने जांच किया है, जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है, और कहीं इसमें कोई दोषी होगा निश्चित रूप से वो बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही जो खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरीके से अभियान चलाकर ये सारा विपक्ष एक ही काम है। और चंदा चोरी को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन, कई हिंदू संगठनों के सड़क पर उतरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, और लोगों ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की इस प्रोटेस्ट में। तो कई हिंदू संगठन सड़कों पर आए, जम्मू से तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई है इस प्रदर्शन में। चंदा चोरी को लेकर जम्मू में प्रदर्शन। तो तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। देखिए, इस पूरे मामले में अब ये तस्वीर आई है प्रोटेस्ट की, जम्मू से तस्वीर आई है, जहां पर चढ़ावा चोरी को लेकर लोग नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चल रहे कथाकथित चंदा घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके बाद अब ये चिंगारी पूरे देश में भड़कती हुई नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू में है, और जम्मू में भी मंदिर में चल रहे घोटालों को लेकर किस तरीके से जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से आस्था पर जो है वो चोट की जा रही है, क्योंकि राम मंदिर सभी हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। 500 साल की अथक प्रयास के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और अब इस मंदिर के अंदर कुछ लोगों की तरफ से जिस तरीके से लगातार यहाँ पर घोटाला किया जा रहा था,